वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे आज डीएलएड एंट्रांस का साइंस के प्रश्न के बारे में। साइंस के जो है आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स के होंगे। आज आपको महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कराने वाले हैं जो कि साइंस का प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास, जड़ में पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं, तना में पाए जाते हैं, फल में पाए जाते हैं। तो बताइए आंसर आप लोग, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुष्प में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। पुष्प में क्या पाए जाते हैं? जनन अंग पाए जाते हैं पौधों में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? ऑप्शन ए है आपके पास, जंतुओं में होती है। ऑप्शन बी, कवकों में होती है। परजीवियों में होती है। या ऑप्शन डी, हरे पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हरे पौधों में होती है। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? CO2 की ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत होती है और क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्लोरोफिल और साथ में सूर्य का प्रकाश। तब जाकर के आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो पाती है, जो कि हरे पौधों में होती है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है पेड़ पौधों में, तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो किससे निकलती है? ऑप्शन ए आपके सामने में है, जल। दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज। तीसरा है CO2 और चौथा है डिक्टियोसोम से। किससे ऑक्सीजन बाहर निकलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे जल से बाहर निकलती है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज का, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए आपके सामने में है, यकृत में पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है या मुंह में पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पर होती है? स्टोमाटा में होती है, केंद्रक में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है या कोशिका द्रव्य में होती है? आंसर बताइए आप लोग। ग्लाइकोलोसिस कोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल सटीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने में, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? वायवीय शोषण से बनता है, अवायवीय शोषण से बनता है, या ए और बी दोनों शोषण से बनता है, या इनमें से कोई नहीं, किसी भी शोषण से नहीं बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो ये अवायवीय शोषण से बनता है। वायवीय शोषण जिसमें ऑक्सीजन युक्त रहता है और ये ऑक्सीजन मुक्त रहता है, इसलिए इथाइल अल्कोहल के लिए जो है अवायवीय शोषण जरूरी है। अवायवीय शोषण में क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल का निर्माण होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, मेडुला ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। इस ग्रंथि का नाम है मास्टर ग्रंथि। याद रखिएगा इसको, मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा नाम है मास्टर ग्रंथि। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने में, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? पौधे के वायवीय भाग से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? जो जल की जो कमी हो रही है वो क्या कहलाती है? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागकण या फिर निषेचन कहलाती है। पौधे के वायवीय भाग से जल की जो कमी हो रही है वो वाष्पोत्सर्जन के कारण हो रही है। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है। घेगा रोग जो होता है, घेगा रोग पनपता है, किससे होता है घेगा रोग? रक्त की कमी से होता है, चीनी की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है या मोटापा से होता है? घेगा रोग जो होता है सब जानते हैं हम लोग, ये जो नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस नमक में आयोडीन की मात्रा होता है, और आयोडीन की कमी अगर होगा तो हमको घेगा रोग होगा। इसलिए आयोडीन युक्त नमक लेने की बात करता है। आयोडीन युक्त नमक लेंगे तो आपको घेगा रोग नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सटीक है, राइट है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। आज का 10वां प्रश्न है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में जो हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है, पदार्थ जो होता है, उसको क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं उसको? प्लाज्मा कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, सीरम कहते हैं या फिर सफ़ेद रक्त कणिका कहते हैं?
रक्त में जो हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव होते हैं उसको प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है यहाँ पे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है आज का, रक्तचाप मापने के उपकरण है। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं, एमीटर कहते हैं, लैक्टोमीटर कहते हैं, या फिर स्फिग्मोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं रक्तचाप मापने के उपकरण को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है यहाँ। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। जंतुओं में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है, पौधों और जंतु दोनों में पाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं? आंसर बताइएगा आप लोग। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया जो है वो पौधों में पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किस में पाई जाती है? तो पौधों में पाई जाती है, याद रखिएगा इसको। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, और काफ़ी इजी प्रश्न है। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन ए है ऊँट में पाया जाता है, घोड़ा में पाया जाता है, तिलचट्टा में पाया जाता है, या मानव में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो तिलचट्टा में पाया जाता है, जिसको हम लोग कॉकरोच कहते हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त क्या है? पदार्थ है, ऊतक है, कोशिका है, या इनमें से कोई नहीं है? रक्त क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त एक प्रकार का पदार्थ है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग जो है किस वर्ण के कारण होता है? ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी यूरोक्रोम, ऑप्शन डी क्रोमोप्लास्ट। मूत्र का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी केचुआ। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? हाथी, गाय और कुत्ता ये तीनों एक ही तरह का, एक ही प्रजाति का लग रहा है, लेकिन केचुआ यहाँ पर भिन्न है। केचुआ ही जो है उभयलिंगी जंतु है। बिल्कुल सही है यहाँ पे डी। चलेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? विरकक से, या फिर फेफड़ा से, यकृत से, इनमें से कोई नहीं? विरकक कहते हैं किडनी को। विरकक किसको कहते हैं? किडनी को। हिंदी नाम थोड़ा सा टफ है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो किडनी से प्रवेश करती है, जिसको हम लोग विरक कहते हैं, विरक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? CFC है, DDT है, ATP है, इनमें से कोई नहीं है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन DDT का नाम आप लोगों को सुना होगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है, ये एक रसायन है। ऑप्शन बी सटीक है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन ए अपघटक, ऑप्शन बी शाकाहारी, ऑप्शन सी मांसाहारी, ऑप्शन डी सर्वाहारी। निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो शाकाहारी जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है आज का 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ऑप्शन ए कुआं, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी तालाब। तो भूमिगत जल का उदाहरण अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुआं बिल्कुल राइट है। तो आज का प्रश्न जो है यहाँ पे समाप्त होता है। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।